1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi everyone, I am Neha, your maths mentor. Welcome to my channel. We are doing properties of rational number. In my previous video, I have covered two properties, that is closure property and commutative property. In this video, I am going to cover two more properties, that is associative and distributive. Let's move to the associative property. See, what is associative property? Let's say we take any three rational numbers a, b and c. Firstly, we add or multiply a and b, then add or multiply c to the sum. Let's see with the help of addition, that is a plus b हमने एक बार एक ब्रैकेट में लिया प्लस c बाहर लिया, राइट ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं a को बाहर लेती हूँ और b प्लस c को ब्रैकेट में लेती हूँ, ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, राइट. दिस इज हाउ एसोसिएटिव वर्क. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/4 एंड c की वैल्यू 1/8. सो इट बिकम्स 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8. अभी मैं सिर्फ LHS को सॉल्व कर रही हूँ, RHS को बाद में सॉल्व करेंगे. पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा. दिस बिकम 4, 2 + 3 प्लस 1/8, राइट. इट बिकम्स 2 + 3 5/4 प्लस 1/8. अगेन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 8 आ गया. दिस बिकम्स 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11/8, राइट. अब हम RHS वाली साइड को सॉल्व करते हैं. दैट इज a की वैल्यू 1/2 प्लस b की वैल्यू क्या है? 3/4 प्लस c इज 1/8, राइट. इट बिकम्स 1/2 प्लस एलसीएम मेरा 8 आ गया. 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 1. इट बिकम्स 1/2 प्लस में 7/8. अगेन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम बिकम 16. दिस बिकम्स 8 + 14. 8 + 14 हमारे पास हो गया 22/16. इट बिकम्स 2 11 जा 2 8 जा. तो 11/8 इज इक्वल टू 11/8, राइट. सो इट स्टेट्स दैट कि इट इज ट्रू फॉर एडिशन, राइट. लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन. तो a मल्टीप्लाई b हमने ब्रैकेट में लिया, मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c हो गया, राइट. अब हम इसको एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे सो इट बिकम्स लाइक a इज 1/2, b इज 3/4. पहले हमने इसको ब्रैकेट में सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई दैट इज c इज 1/8, राइट. सो इट बिकम्स 3/8 इंटू में 1/8 दैट इज 3 में 64, राइट. अब नेक्स्ट प्रूव करते हैं RHS को. दैट इज a इज 1/2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3/4 इंटू में 1/8. इट बिकम्स 1/2 इंटू में 3/32, राइट. सो इट बिकम्स 3 में 2 इंटू 32 बिकम 64. इक्वल आ गया हमारे पास, राइट. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है किसके लिए? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए. हम उसको जिस भी ऑर्डर में ग्रुप करें, राइट. बट हम इसको सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए भी करके देखते हैं, मे बी और मे नॉट बी. तो इट बिकम्स a माइनस b माइनस c हमने लिखा इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस c. अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा. प्रूफ करते हैं. a हमने लिया 1/2, b हमने लिया 3/4 एंड c बिकम्स 1/8, राइट. तो इट बिकम्स 1/2 माइनस ब्रैकेट में लिया 3/4 माइनस में 1/8. इट बिकम्स 1/2 माइनस में एलसीएम आ गया 8, 6 माइनस 1, 1/2 माइनस में 5/8. अगेन वी टुक द एलसीएम 8, 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/8, राइट. अब हम नेक्स्ट उसमें RHS में सॉल्व करते हैं. दैट बिकम्स 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/8. हमने ब्रैकेट का एलसीएम लिया, वी गॉट 4 एलसीएम. 2 माइनस 3 माइनस 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/8. इट बिकम एलसीएम इज 8 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/8 एंड इट इज़ नॉट इक्वल, राइट. हमने यही पढ़ा था कि मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी वर्क करती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए वर्क नहीं करती. चलो डिवीज़न का भी करके देखते हैं. दैट इज़ a डिवाइड बाय b
डिवाइड सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड ब्रैकेट में बी डिवाइड बाय सी, राइट. ए इज 1/2 डिवाइडेड बाय बी दैट इज 3/4, ब्रैकेट आ गया, डिवाइड सी इज 1/2, इट बिकम्स 1/2 इंटू में 4/3 डिवाइड बाय 1/2. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट. इट बिकम्स 2/3 डिवाइड 1/2 दैट इज 2/3 इंटू में 2/1 दैट इज 4/3, राइट. अब हमारे पास आता है डिवीज़न का राइट हैंड साइड दैट इज ए इज़ 1/2 डिवाइड बी की वैल्यू क्या है 3/4 डिवाइड सी इज़ 1/2. तो 1/2 डिवाइड 3/4 इंटू में 2/1 इट बिकम्स 1/2 डिवाइड बाय 3/2, राइट. तो ये हो गया 1/2 इंटू में 2/3 इट बिकम्स 1/3 दैट इज़ नॉट इक्वल, राइट. सो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग एक नोट बनाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इन बोथ द ग्रुप्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव वर्क कर रहा है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में एसोसिएटिव वर्क नहीं कर रहा. सो वी कैन से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are associative for rational numbers, right, and subtraction and division are not associative for rational numbers, right. Let's move to the last property that is distributive property. देखो distributive property में हमारे पास क्या होता है कि what is distributive property? Distributive property states that for any three numbers a, b and c, a plus a multiply b plus c is equal to a multiply b plus a multiply c and a multiply b minus c is equal to a multiply b minus a multiply c, राइट. देखो फर्स्ट वाला एडिशन है, सेकेंड वाला सब्ट्रैक्शन है. सो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. सो हमने बोला मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब क्या हुआ a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c. देखो हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल. a की वैल्यू मेरे पास है 1/2, b की वैल्यू 3/4 एंड c इज 1/8, राइट. तो हमने a के प्लेस में पुट करा 1/2 क्रॉस b क्या है हमारे पास 3/4 प्लस में 1/8. सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स 1/2, एलसीएम लिया 8 आया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 1, 1/2 इंटू में 7/8 दैट इज 7/16, राइट. अब हम RHS वाली साइड को सॉल्व करते हैं, दैट इज a क्रॉस b 1/2 इंटू में 3/4 प्लस 1/2 इंटू में 1/8 इट बिकम्स 3/8 प्लस में 1/16, एलसीएम लिया 16 तो 6 प्लस 1 दैट इज 7/16 इक्वल आ गया ना इक्वल. सो we can say that multiplication over addition is distributive. Let's move to the second, that is multiplication over subtraction is distributive. It means a multiply b minus c is equal to a multiply b minus a multiply c. a is 1/2 multiply b की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस में 1/8, राइट. सो इट बिकम्स 1/2, एलसीएम लिया 8 दैट इज 6 माइनस 1, 1/2 इंटू में 5/8 दैट बिकम्स 5/16, राइट. अब आगे प्रूफ करते हैं RHS में. a इज़ 1/2, b इज़ 3/4 माइनस में 1/2 इंटू में 1/8 दिस बिकम्स 3/8 माइनस में 1/16, अगेन एलसीएम लिया 16,
दैट बिकम 6 माइनस 1 दैट इज़ 5/16. दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, राइट. आई होप आपको सब समझ आया है. सो फॉर more properties, stay tuned to my channel. Just you have to hit subscribe button, and for the latest notification you have to click on the bell icon